16 तारीख को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर। डेस्टिनेशन शादी थी। उसके जो लड़की थी हमारी बहू थी, जो पोत बहू, वो मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। ये इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का परिवार है। इनकी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि उन्हें यानी आतंकवादियों को मौत के सिवा दूसरी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये वही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं जिनके मृत शरीर की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। जमीन पर विनय का शव है, बगल में काले रंग का बैग है और साथ में बेसुध सी बैठी हैं उनकी पत्नी हिमांशी, बिल्कुल खामोश। डबडबाई आंखों से विनय के दादा हवा सिंह नरवाल बताते हैं कि विनय की शादी 16 अप्रैल को हुई थी, यानी मौत से करीब एक हफ्ते पहले। मसूरी में 16 तारीख को डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, 19 को करनाल में रिसेप्शन हुआ, 21 तारीख को दोनों हनीमून के लिए कश्मीर गए और 22 तारीख को लेफ्टिनेंट विनय की उनकी पत्नी हिमांशी के सामने हत्या कर दी गई। पति के शव के सामने हिमांशी बस यही कहती रही कि हम भेलपूरी खा रहे थे, फिर एक इंसान आया और उसने गोली मार दी। उसने बोला कि वो मुस्लिम नहीं है, इसीलिए गोली मार दी। विनय नरवाल की उम्र थी महज 26 साल। हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे और कोची में पोस्टेड थे। विनय ने 2 साल पहले ही नेवी ज्वाइन की थी। इंडिया टुडे से जुड़े असीम बसी ने लेफ्टिनेंट विनय के दादा हवा सिंह नरवाल से बात की। उन्होंने बताया कि पोते की मौत की खबर उन्हें बहू हिमांशी के पिता ने दी थी। हिमांशी ने हादसे के बाद सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और फिर उनके पिता ने मौत की ये खबर विनय के दादा को दी। इससे फालतू और पहाड़ क्या गिरेगा जी, ये तो बहुत भारी पहाड़ है। वो तो हमें पता है, जैसे बैठे हैं हम यहाँ, बाकी तो कसर तो रही नहीं कुछ। तो पहुंच गए हैं आपके बेटे जो है वहां पहुंच गए हैं? बेटे मेरा रात को 8 बजे पहुंच गया था। हाँ, श्रीनगर पहुंच गए थे 8 बजे। हाँ, तो आज ही लेके आएंगे? उम्मीद की जाती है कि शायद शाम तक आ जाए, क्योंकि उसका पहले पोस्टमार्टम होना है। बेटे का फोन आया था, उसने बताया भाई पहले इसको पोस्टमार्टम करके दिल्ली ले जाया जाएगा हेलीकॉप्टर से, और दिल्ली से फिर वो आर्मी वाले, खुद नेवी वाले, उनके अफसर उसको रिसीव करेंगे और उनकी आर्मी वाले ही उसको खुद लेकर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कैमरे के सामने मांग रखी कि ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपील की, वो सुनिए। भारत सरकार उनसे कड़ा एक्शन ले और जो उनको पकड़े सर्च करके, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। अपील यही है कि भाई वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करें, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें, उग्रवाद को खत्म कराएं। एक्स पर इंडियन नेवी की तरफ से भी हादसे पर शोक जताया गया। लिखा, भारतीय नौसेना का पूरा विभाग इस घृणित आतंकवादी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद मौत से स्तब्ध और गहरे दुख में है। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के जरिए लेफ्टिनेंट विनय के दादा से बात की और सांत्वना दी, ठोस कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी वहां मौजूद रहे। करनाल विधानसभा से विधायक जगमोहन आनंद भी लेफ्टिनेंट विनय के घर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। ऐसी घटना मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेने में सक्षम हैं। देश के 125 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। बताते चले कि 22 अप्रैल की दोपहर को 5 से 6 नकाबपोश आतंकी पहलगाम के बैसरन इलाके में घुसे थे और वहां मौजूद पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। ताजा जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में अभी तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी11 टॉप।